जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त होता है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यह गीतोपनिषद, भगवत गीता, जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है। और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दुह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है, और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। गीता महात्म्य, तीसरा श्लोक। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। एक ही शास्त्र रहना चाहिए। वो कौन सा है? देवकी पुत्र गीत। एक ही देवता होना चाहिए। वो कौन है? देवकी पुत्र एवा। एक ही मंत्र होना चाहिए। वो जो है उनका नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। एक ही कर्म होना चाहिए, वो है उनका भगवान का सेवा है। ये शास्त्र का मार्गदर्शन है। तो पूरा दुनिया को कुछ कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। एक ही शास्त्र है, वो देवकी पुत्र गीत है। एक ही देवता है, वो भगवान कृष्ण है। एक ही मंत्र है, उनका नाम है। एक ही कार्य करना चाहिए सबको, उनका सेवा है। तो उस भगवत गीता को हम समझने के लिए, पढ़ने के लिए, भगवत गीता पढ़ना मतलब बुद्धि से भगवान का आराधना करना। वो हम अभी करने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो पिछले बार भगवत गीता परिचय हम पढ़ रहे थे, तो उसका हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से कोई पढ़ना चाहते हैं? माइक चालू करके पढ़ सकते हैं। आप अपना पार्टिसिपेंट का नाम जो है, आपका नाम रखिए, ताकि हम सब समझ सके। कोई पढ़ना चाहते हैं, माइक चालू करके पढ़ सकते। परम चेतन ईश्वर। हाँ ठीक है, माइक चालू किया उन्होंने, पढ़ सकते हैं। परम चेतन ईश्वर जीव से इस मामले में समान है। भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य है। यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती है, ऐसा सोचना भ्रमी भ्रमनित मूलक है। भ्रांति भगवत मूलक। गीता सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना भौतिक संयोग की किन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप में प्रतिबिंबित हो सकती है। जिस प्रकार रंगीन कांच से परावर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, किंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती है। भगवान कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति। जब वे इस भौतिक विश्व में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विधियों के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी न होते, जैसे कि भगवत गीता में बोलते हैं। भौतिक कल्मश ग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। अंततः भगवान भौतिक दृष्टि से कलुषित दूषित नहीं है। भगवत गीता तो शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। शुद्ध चेतना
होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे और इससे हम सुखी हो सकेंगे। परंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हमें अपने सारे कार्य बंद कर देने चाहिए, अपितु हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए, और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं। भक्ति में कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं, किंतु वे कलुषित नहीं होते। एक अज्ञानी व्यक्ति भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देखता है, किंतु ऐसा मूर्ख यह नहीं समझता कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते। वे त्रिगुणातीत होते हैं। जो भी हो, हमें यह जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना कलुषित है। जब हम भौतिक दृष्टि चर्चा से करेंगे। कलुषित। ठीक है। आप कुछ कहना चाहते हैं, किस चीज का, किस विषय का चर्चा चल रहा है? तो यहाँ पे परम ईश्वर और जीव के बीच में, दोनों के बीच में अंतर भी बताया जा रहा है। देखिए, भगवान में, जीव में, दोनों में चेतनाएं हैं। वो दिव्य भी है। तो ऐसा नहीं कि पदार्थ से जीव उत्पन्न होता है, वो सोचना जो है गलत है। प्रभुपाद जी ने एक ग्रंथ भी लिखा है इसके ऊपर। जीव का स्रोत जीव है, जीव का स्रोत पदार्थ नहीं है। यहां से भगवत गीता का सिद्धांत शुरू होती है। कुछ डॉक्टर लोग क्या सोचते हैं, बच्चे 7 महीने के आने के बाद ही जो है चेतना शुरू होती है, लेकिन वो गलत है। प्रभुपाद जी एक प्रवचन में कह रहे हैं, जिस दिन जिस समय पति पत्नी साथ में आते हैं, तो उसी समय जो है आत्मा का प्रवेश होता है, आत्मा का उपस्थिति होती है। संभव हो सकता है कि चेतना प्रकट ना है, चेतना शायद प्रकट नहीं है, मृत शरीर जैसा लग सकता है बच्चे का, लेकिन पहला दिन से ही आत्मा का वहां पे उपस्थिति होती है। रोबा जी क्या उदाहरण देते हैं, अभी समझ लो किसी को ऑपरेशन करने के लिए अनस्थीसिया देते हैं, तो शरीर में आत्मा तो है, लेकिन वो चेतना खत्म हो जाती है। मतलब वो चेतना में नहीं रहते हैं, उनका चेतना हम देख नहीं सकते, वो हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं। उसी प्रकार प्रभुपाद जी कह रहे थे, माँ के गर्भ में बच्चे का पहले दिन से ही एक दाना जैसा उनका अंडा, अंडे और शुक्रकण मिलने के बाद तब से ही आत्मा का वहां पे उपस्थिति होती है। ऐसा नहीं कि 7 महीने के बच्चे का ही जो है, बच्चे का ही उपस्थित चेतना होता है, वो गलत है। तो यही चीज यहाँ पे प्रभुपाद जी भी समझा रहे। और आगे लोग क्या सोचते हैं कि ये जगत जो है अपने आप काम कर रहा है, केवल भौतिक पदार्थों से ये जगत काम कर रहा है, ये सब लोग सोचने लगते हैं, क्योंकि वो लोग देख नहीं पाते हैं। क्या उदाहरण दे रहा है, कोई रंगीन कांच से अगर प्रकाश को प्रतीत करेंगे ना, प्रतिबिंब करेंगे, उसका रंग बदल जाता है। उसी प्रकार लोग क्या कह रहे हैं, एक भौतिकता का चश्मा पहन के दुनिया को देख रहे हैं, तो फिर उनको भौतिकता ही दिखेगा। चेतना, आत्मा, परमात्मा, भगवान, ये सब कुछ नहीं दिखने वाले हैं उनको, क्योंकि मूल कारण है हमारा चश्मा धूल दूषित हो चुकी है। चेतना मतलब आत्मा के ऊपर का आवरण है, चेतना। तो चेतना जिस चीज से दूषित होती है, वही चीज उनको दिखने लगता है। अगर हम पीला चश्मा पहनेंगे, पूरा दुनिया पीला पीला दिखने लगेगा। अगर लाल चश्मा पहनेंगे, पूरा दुनिया लाल लाल दिखने लगेगा। अभी लोग ने कौन सा चश्मा पहना है? भौतिकता का चश्मा पहने हैं, भौतिक दूषित चीजों का चश्मा पहने हैं। इसके कारण सब जो है
हम सब क्या कर रहे हैं, भौतिक स्तर से ही देख पा रहा है। तो अभी भगवत गीता का शिक्षा कहाँ से शुरुआत होती है? शुद्ध चेतना से शुरुआत होती है। तो इसलिए भगवत गीता को समझने के लिए पहले हमारा चेतना को थोड़ा शुद्ध करना पड़ेगा। फिलहाल कलुषित हो चुका है। ये कलुषित चेतना को शुद्ध करने का रास्ता से ही हम भगवत गीता को समझने लगेंगे। देखिए, शुरुआत में हम भगवत गीता पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत ही समझ में आएगा हमको। लेकिन हम भक्तिमय कार्यों में लगे रहेंगे, जप करते रहेंगे, श्रवण करते रहेंगे, क्लासेस वगैरह सुनते रहेंगे, भगवान के कुछ सेवाएं करते रहेंगे, भगवान का अर्पित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करते रहेंगे, भगवान का कीर्तन में भाग लेते रहेंगे। ऐसा करते 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 धीरे धीरे हमारा जो चेतना जो है शुद्ध होने लगेगा। कलुषित चेतना शुद्ध होगा। चैतन्य महाप्रभु वही कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। हमारा चेतना जो है एक दर्पण जैसा है, आईना जैसा है, उसका मार्जन होगा। मार्जन कैसे होता है? हरे कृष्ण महामंत्र जपने से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे। हरे जब हमारा चेतना शुद्ध होने लगेगा, तब हम भगवान को महसूस कर सकते हैं। भगवान के बारे में जानना हमको धीरे धीरे समझ में आने लगता है। तो हमको बस इस वैष्णव के संग में आगे बढ़ते रहने से हम भक्ति में प्रगति करना महसूस होने लगेगा। तब हमारा कलुषित चेतना जो है शुद्ध होने लगेगा। आगे का और कोई पढ़ना चाहते हैं? जब हम भौतिक दृष्टि से कलुषित होते हैं, तो हम बड़ बड़ कहलाते हैं। मिथ्या चेतना का प्राकट्य इसीलिए होता है कि हम अपने आप को पप्रकृति का प्रतिफल मान बैठते हैं। हो सकता है प्रकृति का प्रतिफल। यह मिथ्या अहंकार कहलाता है। मिथ्या अहंकार, सत्य अहंकार, ये दोनों को समझना बहुत सुंदर जरूरी है। हम आगे पढ़ के फिर बाद में चर्चा करेंगे। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है, वह अपनी स्थिति स्वरूप को नहीं समझ पाता। भगवत गीता का प्रवचन देहात्म बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए ही हुआ था, और भगवान से यह सूचना प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। मनुष्य को देहात्म बुद्धि से मुक्त होना है, और आध्यात्मवादी के लिए प्रारंभिक कर्तव्य यही है। जो मुक्त होना चाहता है, जो स्वच्छंद रहना चाहता है, उसे सर्वप्रथम यह जान लेना होगा कि वह शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। श्रीमद् भागवतम में भी मुक्ति की परिभाषा दी गई है। मुक्ति मुक्तिर्हित्वा अन्यता रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितम। मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। भगवत गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य इसी शुद्ध चेतना को जागृत करना है। इसीलिए हम गीता के अन्य अंत में कृष्ण को अर्जुन से यह प्रश्न करते पाते हैं कि वह विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेश अनुसार कर्म करना। शुद्ध चेतना का यही सार है। भगवान का अंश होने के कारण हम में चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हम में निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर तथा क्षुद्र जीवों में यही अंतर है। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है।
इस भौतिक दृष्टि जो है उससे हमको साफ करना पड़ेगा। भौतिक दृष्टि में क्या हो जाता है, कलुषित होने के कारण मिथ्या चेतना से क्या प्रकट होता है, अपने आप को प्रकृति का फल हम अपने आप को समझने लगते हैं। मैं कौन हूं? मैं ये शरीर हूं। यह कहते हैं मिथ्या अहंकार। अहंकार मतलब पहचान, मिथ्या मतलब गलत पहचान। हम सब क्या सोच रहे हैं अभी? मैं पुरुष हूं, मैं भारतवासी हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं इस परिवार का हूं, मैं उस कुल का हूं, मैं इस कंपनी का नौकरी नौकरी कर रहा हूं, मैं इस माँ का पुत्र हूं। ये सभी जो है भौतिक शरीर से पहचान है, और ये बदलते रहता है। लेकिन हम क्या समझते हैं? मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं ये हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ। इसको कहते हैं मिथ्या अहंकार। सही अहंकार क्या है? अपना स्वरूप को समझना, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को चला रहा हूँ, कुछ समय के लिए इस शरीर में आया हूँ। वो सच्ची समझ सच्ची समझ है। प्रभुपाद जी कह रहे, शारीरिक स्तर से ऊपर उठना ही मुक्ति है। देखिए, ये जो मुक्ति का शब्द जो है दुनिया में, भारत में बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इतना सरलता से कोई नहीं बताता है। मुक्ति का मतलब शारीरिक स्तर से ऊपर उठना, कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इतना अगर हम समझने लगते हैं धीरे धीरे, पहले तो बुद्धि के स्तर पे समझना होगा, धीरे धीरे साक्षात्कार होगा, ज्ञान विज्ञान। अभी फिलहाल हम ज्ञान के स्तर पे चर्चा कर रहे हैं। मुक्तिर हित्वा अन्यता रूपम स्वरूपेण अवस्थितम। मुक्ति का अर्थ क्या है? इस कलुषित चेतना से मुक्त होना। फिर शुद्ध चेतना का मतलब क्या है? शुद्ध चेतना का मतलब है भगवान के आदेश के अनुसार कर्म करना। देखिए, ये चीज हमको स्वीकारने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमको बार बार क्या लगने लगेगा, भगवान के आदेश के अनुसार क्यों मेरे को कार्य करना चाहिए, मैं भी स्वतंत्र रहना चाहता हूं। ऐसा लोगों को लगने लगता है, क्योंकि हम फिलहाल क्या लेके बैठे हैं? मिथ्य चेतना लेके बैठे हैं। मिथ्य चेतना मतलब मिथ्य अहंकार लेके बैठे हैं। मैं स्वतंत्र हूं, मैं नियंत्रक हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं स्वामी हूं। ये हमारा समझ है बचपन से। लेकिन ये सब जो है उल्टा है। भगवान जो है नियंत्रक है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान जो है परमेश्वर है। हम सब थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे ईश्वर है। हम सब थोड़े थोड़े चीजों को हम नियंत्रण कर सकते हैं। घर पे माता पिता को डांट सकते हैं, बच्चों को डांट सकते हैं, कंपनी में हमारे नीचे लोगों को डांट सकते हैं। लेकिन हम सर्वनियंत्रक नहीं है, सर्वेश्वर नहीं है। हमारे ऊपर भी कोई रहता ही है इस जगत में। लेकिन भगवान ही ऐसा व्यक्ति है, उसके ऊपर कोई नहीं है। भगवान कहते हैं इस चीज को, मत्तः परतरम नान्यात्, मेरे ऊपर कोई नहीं है। ऐसा भगवान भगवत गीता में कहते हैं। ऐसा इस जगत में कोई नहीं कह सकता है मेरे ऊपर कोई नहीं है बोल के। भारत का प्रेसिडेंट भी नहीं बोल सकता है, भारत का प्रधानमंत्री भी नहीं बोल सकता है। क्यों? वो भी प्रकृति के नियंत्रण में है। उनको भी बूढ़ा होना होगा, उनको भी बीमार पड़ना पड़ेगा, उनको भी मरना पड़ेगा। जब प्रकृति का बुलावा आता है, हम लोग स्नूज बटन नहीं दबा सकते हैं, 10 मिनट के बाद ले लो मेरे को। हम सब नियंत्रित है। लेकिन भगवान सर्व कारण कारणम, सभी कारणों का कारण भगवान ही है। तो इसीलिए हम सबको भगवान का आदेश के अनुसार कर्म करना चाहिए। देखिए, एक सही जो प्रजा क्या करता है, राजा का आदेशों को पालन करता है। जो पालन नहीं करते उसको जेल में डाला जाता है।
जो व्यक्ति सरकारी का पालन नहीं करना चाहेगा, सरकारी कल से जीएसटी का रेट बढ़ा देगा। अभी 9% है, बाद में 12% कर दिया। हम सबको पालन करना पड़ेगा। हम बोलेंगे मैं आदेश का क्यों पालन करूं, फिर हमको जेल में डाल देंगे, क्योंकि हम सब उनके अधीन हैं, इसलिए उनका सुनना ही पड़ेगा। हम सब भगवान के अंश है, इसलिए हमको भगवान के बात को सुनने से हमारा उसमें कल्याण होता है। मैं एक प्रभुपाद जी का सुंदर कोट है, उसको मैं दिखाना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं, इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण सदैव प्रफुल्लित रहते हैं, मैं भी कृष्ण का ही एक अंश हूं, मुझे भी प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। ऐसा स्वाभाविक रूप से ही होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि मेरे पिता का वर्ण सांवला है, तो मैं भी श्यामल वर्ण का ही रहूंगा। इसी तरह हमारे परम पिता श्री कृष्ण तो स्वभाव से सदैव ही हर्षित रहते हैं। वे बांसुरी बजाते हुए राधा रानी के साथ सहचर करते हैं। वे कोई कठिन उद्यम नहीं करते हैं। यही है आनंद पूर्ण प्रवृत्ति। हमारा भी स्थिति यही है। भगवान के साथ में रहने से हम भी हर समय आनंदित रह सकते हैं। हम वो छोड़ के यहाँ पे आए, यही समस्या है। भगवान का नाम है आत्मा राम। अपने आप में आनंदित है भगवान। हम भी वैसे ही है, लेकिन हम भूल चुके हैं। कभी कभी क्या करते हैं हम, चश्मा को ऐसा ऊपर रखता था मैं, पूरा रूम में कमरे में ढूंढने लगता था, चश्मा किधर है, चश्मा किधर है, किधर रख दिया, किधर रख दिया। बाद में 10 मिनट ढूंढने के बाद, बैठने के बाद पता चलता है, अरे चश्मा तो इधर ही है, ऊपर ही था। उसी प्रकार हम सब जो है आनंद को ढूंढ रहे। कैसे आनंद मिलेगा, कैसे आनंद मिलेगा, कैसे आनंद मिलेगा। एक्चुअली शास्त्र कहता है, आत्मा को अपने आप में आनंद मिलने ही वाला है आत्म साक्षात्कार करने से। उसको कहते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, न शोचति न कांक्षति। भगवान के महसूस पहचान करने से हमारा आनंद मिलने वाला है। हम पूरा दुनिया में ढूंढने लगते हैं, भगवान तो हृदय में ही है। तो ये चश्मा का उदाहरण मेरे को बहुत अच्छा लगा जब मैंने एक प्रवचन में सुना था। तो प्रहलाद महाराज भी यही कहते हैं। क्या कहते हैं, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। हमारा जो सही आनंद जो है विष्णु में है, लेकिन हम दुराशयाये बहिर्द मानिना, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। हम आनंद को बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन आनंद जो है विष्णु में है। तो शुद्ध चेतना में हम भगवान के आदेश के अनुसार कर्म करने लगेंगे। हमारा जीवन सार्थक होने वाला है, हमारा जीवन आनंदमय होने वाला है। क्योंकि भगवान अगर कुछ भी आदेश हम के लिए हमारे लिए देते हैं, वो हमारे अच्छे के लिए होते हैं। डॉक्टर कुछ भी कहते हैं, जो पेशेंट है उनका अच्छा के लिए बोलते हैं डॉक्टर। गुरु कुछ भी कहते हैं शिष्य को, शिष्य का अच्छे के लिए कहते हैं। उसी प्रकार भगवान का आदेश अगर हम पालन करेंगे, हमारा जीवन आनंदमय होगा। वो शुद्ध चेतना है। देखिए, भगवत गीता पढ़ने के पहले पहले ये चीज अगर हम समझेंगे, स्वीकारेंगे, फिर धीरे धीरे भगवान का आदेश जिधर भी आता है हम स्वीकारने लगेंगे। इसलिए ये भूमिका को समझना जरूरी है। तो शुद्ध चेतना मतलब भगवान का आदेश पालन करने के लिए तैयार होते हैं। दूषित चेतना मतलब, क्यों, भगवान क्यों मांग रहा है, शरण क्यों होना चाहिए मेरे को, मैं अपना अपना करूंगा, फिर हम फंस जाते हैं। तो 10 मिनट में ये वीडियो जूम मीटिंग बंद हो जाएगा अपने आप, फिर आप लोग वापस जुड़ जाइए, क्योंकि ये फ्री अकाउंट है, 40 मिनट का लिमिट रहता है। तो अगर मीटिंग बंद हो जाती है तो तुरंत आप लोग वापस जुड़ जाइए। तो शुद्ध चेतना का यही सार है।
शुद्ध चेतना मतलब प्रभुपाद जी सबसे सरल रास्ता में समझाया। शुद्ध चेतना मतलब क्या है? भगवान के आदेशों के अनुसार कर्म करना, उसको कहते हैं शुद्ध चेतना। देखिए, ये एक एक वाक्य जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इतना क्यों चर्चा कर रहा हूँ, इस चीजों का हम अच्छे से समझेंगे, फिर भगवत गीता हर श्लोक हमको समझ में आने लगेगा। अगर ये जो बैकग्राउंड हम बनाते नहीं है, फिर हमको श्लोक और अनुवाद तात्पर्य ठीक से समझ में नहीं आएगा। एक बैकग्राउंड प्रभुपाद जी जो है एक वातावरण बना रहे भगवत गीता को समझाने के लिए, समझने के लिए। तो इस जगत में किसी का अगर हम समझना चाहते, पहचानना चाहते हैं शुद्ध चेतना वाले कौन है, कैसे पहचानने का? अगर वो व्यक्ति भगवान के आदेशों के अनुसार अगर कार्य करते हैं, हर कार्य, वो शुद्ध चेतना वाले हैं। अपना मनमानी से करते हैं, उनका चेतना शुद्ध नहीं है, दूषित चेतना है, मैं और मेरा का चेतना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, अभी प्रभुपाद जी हमको स्पष्टीकरण कर रहा है। तो सही मुक्ति का अर्थ क्या है? लोग क्या सोचते हैं, मुक्ति मतलब ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना। हाँ, उसको सोचते हैं मुक्ति। भौतिक जगत के कष्टों से ऊपर उठ जाना, उसको कहते हैं मुक्ति। सही प्रकार का जो समझ है यहाँ पे प्रभुपाद जी दिए है। सही प्रकार का समझ क्या है? भगवान के आदेशों के अनुसार कार्य करना, उसको कहते हैं मुक्ति। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? मैं आशा करता हूँ हम जो भी चर्चा कर रहे हैं आप समझ रहे हैं। अगर समझ में नहीं आता प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा लक्ष्य ये नहीं कि तुरंत भगवत गीता को खत्म कर देना चाहिए। हमारा लक्ष्य है कि समझते समझते हुए धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। क्योंकि ये भूमिका अच्छे से अगर हमको समझ में आएगा, फिर श्लोक वगैरह समझना बहुत आसान है, आगे का सब आसानी से हो जाएगा। इसलिए इसके ऊपर हम ज्यादा जितना समय देकर जितना अच्छे से समझने के लिए कोशिश करेंगे, बाकी उतना अच्छे से समझ सकते हैं। सतीश प्रभु कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, पूछना चाहता हूँ। जी प्रभु। मुक्ति का सही मतलब है कि शारीरिक स्तर से आगे निकल जाना, हाँ जी, हाँ ऊपर जी। जाना हाँ जी। शारीरिक स्तर से। तो ये अभी हम भौतिक जीवन में है, हम अभी गृहस्थ में है, हाँ अभी जी। हम नौकरी भी करते हैं। जी। तो कैसे करें शारीरिक देखिए स्तर जी, से ऊपर? शारीरिक स्तर से ऊपर उठ जाना मतलब एकदम दुनिया में हर जगह आत्मा को देखना, और एकदम जो ऐसा हम कल्पना कर रहे हैं वैसा नहीं है एक्चुअली। यहाँ पे क्या बताया गया? भगवान के आदेश के अनुसार कर्म करना। भगवान ने कहा, माम अनुस्मर युद्धछा, मेरे स्मरण करते हुए युद्ध करो। अर्जुन भी वही कह रहे, भगवान मैं जंगल में चले जाऊंगा, भक्ति कर लूंगा। भगवान कह रहे नहीं, तुमको तुम्हारा धर्म को, कर्तव्य को निभाना पड़ेगा। तो अरे हर एक व्यक्ति का, हर एक आश्रम का अपना धर्म है। ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चार वर्ण, चार आश्रम बनाए भगवान ने। ये चारों वर्ण, चारों आश्रमों को अपना अपना धर्म भी है। तो एक गृहस्थ जीवन का धर्म है। गृहस्थ जीवन का धर्म निभाते हुए कृष्ण भक्ति में हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, वो मुक्ति का रास्ते में हम आगे बढ़ रहे हैं। गृहस्थ धर्म में परिवार को कृष्ण को केंद्र बना के परिवार को भक्ति की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करना है। घर के सभी लोग साथ में आके कीर्तन करना चाहिए, 10 मिनट, 15 मिनट। परिवार के सभी लोग साथ में आके बैठ के भगवान के बारे में कुछ पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। भगवान के सभी घर के लोग साथ में आके भगवान का नाम जप करना चाहिए। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जैसा जितना ज्यादा करें उतना अच्छा है। फिर क्या होगा? वो सही गृहस्थ धर्म हम पालन कर रहा है। गृहस्थ आश्रम, उसका क्या नाम दिया आप देख लीजिए। गृहस्थ आश्रम मतलब जहां पे भगवान का आश्रय मिलता है। आश्रम मतलब जहां भगवान का आश्रय लेने का मौका मिलता है। जैसे ब्रह्मचारी आश्रम मतलब जहां पे लोग जो रहते हैं वो भगवान का आश्रय लेते हैं। तो गृहस्थ आश्रम मतलब भी वैसा ही है। भगवान का आश्रय लेने का मौका मिलना चाहिए। उस अगर वो घर पे मिल रहा है मतलब उसको गृहस्थ आश्रम कहते हैं। उनके घर पे पहुंचने से प्रसाद मिलेगा, भगवान का नाम मिलेगा, भगवान का दर्शन मिलेगा, भगवान के भक्तों का संग मिलेगा, शास्त्रों का पढ़ने का मौका मिलेगा। फिर क्या हो गया? गृहस्थ आश्रम।
गृहस्थ में रहते हुए, भक्ति का पालन ना करते हुए, खुद का इंद्रिय भोग बीच में रखते हैं, उनको कहते हैं गृह मेदी। गृह मेदी मतलब वो हर समय पूरा दुनिया से द्वेषी करते रहता है, अपना परिवार को केंद्र बनाता है, अड़ोसी पड़ोसी सब उनके शत्रु जैसे है, सबसे ज्यादा वही भोगना चाहते हैं। वो उसको कहते हैं गृह मेदी। हमको गृह मेदी नहीं बनना है, गृहस्थ बनना है। तो भक्ति में इतना सुंदर है कि वने डाको गृहे डाको सदा हरि बोले डाको। तुम वन में रह कर भक्ति करो, घर पे रहकर भक्ति करो, करना क्या है? सदा हरि बोले डाको, हर समय भगवान का स्मरण में रहो। तो भगवान के, हमारा गृहस्थ जीवन को भक्ति में केंद्र बनाने के लिए पैसा का जरूरत है, इसलिए हम नौकरी करेंगे, ताकि जो भी पैसा मैं कमा रहा हूँ उसमें कुछ प्रतिशत भगवान की सेवा में ले दूंगा, और इसमें मैं जो भी कमा रहा हूँ वो शुद्ध हो जाएगा। और वो जो धनराशि जो मिला है, पूरा परिवार को भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा। फिर उसके कारण हमारा नौकरी भी आध्यात्मिक बन जाता है। तो भगवान का आदेश के अनुसार कर्म करना जो है मुक्ति का स्तर है। और कुछ पूछना है प्रभु? और किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो यहां से पढ़ सकते कोई। किधर से पढ़ना? हाँ जी, पढ़िए। किधर से? हाँ, कंप्लीट। मैंने हाईलाइट किया, यह चेतना क्या है। जो वहाँ का, ये चेतना क्या है? ये है मैं हूँ। तो फिर मैं हूँ क्या हूँ? क्या है? कलुषित चेतना में मैं हूँ का अर्थ है कि मैं सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही भोगता हूँ। ये संसार चालायमान है, क्योंकि प्रत्येक जीव यही सोचता है कि वही इस भौतिक जगत का स्वामी तथा दृष्टा है। भौतिक चेतना के दो मनोमय विभाग है। एक के अनुसार मैं ही दृष्टा हूँ और दूसरे के अनुसार मैं ही भोगता हूँ। लेकिन वास्तव में परमेश्वर दृष्टा तथा भोक्ता दोनों है, और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव न तो दृष्टा है न ही भोक्ता, वो मात्र सहयोगी है। वह रुजित तथा भुक्त है। उदाहरणार्थ, मशीन का कोई एक अंग संपूर्ण मशीन के साथ सहयोग करता है। उसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ पांव आंखें आदि शरीर के अंग है, लेकिन वास्तविक भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो उदर है। पांव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं, और शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं। क्योंकि उदर है, प्रधान कारक है, जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। अतः एवं सारी वस्तुएं उदर को दी जाती है। जड़ को सींच कर उस वृक्ष का पोषण किया जाता है, और उदर का भरण करके शरीर का पोषण किया जाता है। क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है, तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूर्ति में सहयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता तथा दृष्टा है, और उनके अधीनस्थ हम उन्हें प्रसन्न रखने के निमित्त सहयोग करने के लिए है। जी इस रुकिए, अभी सहयोग से मीटिंग मीटिंग बंद हो जाएगा, आप लोग वापस जुड़ जाइए। ठीक है।